हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मटर पनीर की सब्ज़ी तो आपने बहुत बनाई होगी, लेकिन ये तरीका आपने अब तक नहीं देखा होगा। चलिए एकदम नया और डिफरेंट तरीका बताते हैं। इसको बनाने के लिए पनीर को हमने स्लाइस में कट कर लिया है। आप जैसे शेप में चाहें कट कर सकते हैं। उसके बाद इन पनीर को तेज़ धुआंधार गरम तेल में फ्राई करना है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरीका है मटर पनीर बनाने का। ये पनीर की सब्ज़ी या तो आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाई होगी या तो बड़े बड़े ढाबों पर खाई होगी वैसे, और इसके अलावा आपने कहीं नहीं खाई होगी, या तो बड़ी बड़ी शादियों में खाई होगी। तो आज वही मटर पनीर की रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ। आने वाले जो ये दीपावली का त्यौहार है, इसमें आप मटर पनीर तो बनाते ही होंगे, क्योंकि खाली मीठा खाने से हम लोगों का काम नहीं चलता है, खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो उस त्यौहार में हर कोई मटर पनीर बनाता है, तो ये रेसिपी देखिए एक बार। अब हमने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, पनीर फ्राई करके निकाल लिया है, उसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है, तड़के में 1 चम्मच जीरा डाला है, 2 चम्मच कूटा हुआ मसाला डाला है। कूटे हुए मसाले की रेसिपी मैं आपको दे दूँगी इंग्रेडिएंट्स। और उसके बाद इसको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेना है। आधा चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर दिया है इसमें। कसूरी मेथी के साथ ही में 1 तेज पत्ते को 2 टुकड़े में करके ऐड कर दिया है। अब 2 यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है कद्दूकस करके, उसको भी ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि प्याज का कच्चापन निकल जाए और सारे मसाले भुन जाएं। उसके बाद 2 चम्मच आपको यहाँ पे बेसन ऐड कर देना है। इसी तेल में प्याज के साथ में ही 2 चम्मच बेसन ऐड करके अच्छे से भून लीजिए जब तक कि प्याज का कच्चापन निकल ना जाए। साथ ही में 1 चम्मच हमने यहाँ पे 1 चुटकी समझ लीजिए हींग डाल दिया है। हींग ज़रूर ऐड कर दीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बेसन ऐड किया है तो हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसके बाद थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दिया है। मैंने आपको बताया है कि एकदम डिफरेंट तरीका बताऊंगी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बताऊंगी बनाना, तो आज इस रेसिपी को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे 2 टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो दोनों टमाटर को इसमें ऐड कर इसको भी भून लेना है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी सेम टू सेम सब्ज़ी बनेगी। अब यहाँ पर 2 उबले हुए टमाटर की प्यूरी ऐड कर दिया है, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद जो है तब तक भूनना है जब तक कि हल्का हल्का सा किनारे किनारे मसाले ये तेल ना छोड़ने लगे। अब आप देखेंगे कि मसाले जितना ही भूनेंगे आप एकदम हाई फ्लेम पे भूनिए, और गर्म पानी इसमें ऐड कर दीजिए अगर लगे कि सूखा पड़ने लगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले ऐड किए हैं, जिसमें 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। इतने मसाले हैं। अब उसके बाद आधा कप हमने यहाँ गर्म पानी ऐड कर दिया है, जिससे कि ये मसाले गर्म पानी में फूल जाएंगे और बहुत जल्दी ये तेल छोड़ देंगे और अच्छे से भुन जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ऐड किया है आधा चम्मच किचन किंग मसाला जो होता है, उसको ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस अब इसी तरीके से मसाले जो है गर्म पानी डालने से फूलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करिए और मसालों को हाई फ्लेम पर भूनते जाइए। गर्म पानी ऐड करने से आपके सब्ज़ी का जो वॉल्यूम होता है वो कम नहीं होता है और बहुत अच्छे से मसाले पकते रहते हैं, बिल्कुल भी ठंडा नहीं पड़ता है ये। इस तरीके से जब आप सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अब 1 चम्मच यहाँ पे हमने ऐड किया है दही। बड़े चम्मच से अगर आप ले रहे हैं तो जो है 1 चम्मच लीजिए, अगर छोटे चम्मच से ले रहे हैं तो 2 चम्मच ले लीजिए। इसमें आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दही ऐड कर सकते हैं। दही ऐड करने के बाद आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, कंटिन्यू सब्ज़ी को चलाते रहना है। थोड़ा सा जब भुन जाए तो थोड़ा गर्म पानी और ऐड कर दीजिए और उसके बाद सब्ज़ी को अच्छे से भूनिए। तो देखिए कितना बढ़िया ग्रेवी का कलर आ रहा है, और बिना कोई जो है पेस्ट बनाए ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है, और ये मटर पनीर की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पे बस आपको टमाटर की प्यूरी बना के रख लेना है और 2 टमाटर कद्दूकस कर लीजिए, प्याज को कद्दूकस कर लीजिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन पहले पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इतनी टेस्टी मटर पनीर की सब्ज़ी कैसे बनाई। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऐड किया है सरसों का तेल।
हाँ, ये जो है सरसों का तेल आप बाद में ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छी सी आपके ग्रेवी में शाइन आती है और ये समझ लीजिए इस रेसिपी का मैजिक है। थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर दिया है यहाँ पे तीखे के लिए। अगर आप चाहें तो कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या तीखा खाते हो अगर आप तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब ये मसाले भुन गए हैं, अच्छे से तेल रिड्यूस कर दिया है मसालों ने। तब हमने यहाँ पे 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल दिया है। टोमेटो केचप आप ज़रूर ऐड करिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे 2 चम्मच हमने डाला है काजू का पेस्ट। आप काजू को जो है भिगो दीजिए और उसके बाद पेस्ट बना के रख लीजिए। हम लोग तो पेस्ट बना के रखे रहते हैं फ्रेंड्स, अक्सर कुछ ना कुछ बनाया करते हैं इसलिए। अब उसके बाद यहाँ पे हमने ऐड किया है 4 चम्मच के लगभग जो है मलाई। घर की फ्रेश मलाई है, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सब्ज़ी में फ्लेवर आता है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इसकी जो है थिकनेस बहुत अच्छी होती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है। तो मलाई अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करिएगा। मलाई ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मसालों का कलर आया है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड किया है 2 पीस में हमने जमा के रखा है, ये मावा है। अगर आपके पास मावा ना हो तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, सेम फ्लेवर आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप मावा ऐड करिए या मिल्क पाउडर ऐड करिए, टेस्ट में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं आएगा फ्रेंड्स। आप चाहें तो यहाँ पे दूध भी ऐड कर सकते हैं, 1 कप दूध ऐड कर दें। दूध थोड़ा पकने में टाइम लगता है मसालों के साथ में, इस वजह से मावा ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छा एकदम रजवाड़ी वाली सब्ज़ी बन रही है ये, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लास्ट में गर्म पानी ऐड करके इन मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। अब इस तरीके से देखिए मसालों को भूनते हुए पकाते हुए इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स स्टेप बाय स्टेप हम ऐड करते रहे और हमारी बढ़िया सी ग्रेवी एकदम से तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। और ग्रेवी हमारी अच्छे से पक रही है। तो अब आप यहाँ पे चाहें तो पनीर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मटर ऐड किया है, क्योंकि हम मटर पनीर बना रहे हैं तो हमने मटर ऐड किया है। आप खाली पनीर भी इस ग्रेवी से बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो मटर के बाद में इसमें हमने जो फ्राई किया हुआ पनीर ऐड रखा था वो ऐड कर दिया। पनीर को फ्राई करने के बाद आप पानी में ज़रूर डाल दीजिए, जिससे कि आपकी पनीर हार्ड ना हो, क्योंकि ग्रेवी यहाँ पे पक चुकी है। अब ज़्यादा देर हमें पनीर को और मटर को इसमें रखना नहीं है। मटर हमने फ्रोज़न वाली लिया है, अगर आप नॉर्मल मटर ले रहे हैं तो हल्का सा बॉयल करके लीजिए। अब यहाँ पे आप पानी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, किस तरीके से आपको गाढ़ी रखनी है ग्रेवी या पतली रखनी है। और मटर पनीर हमारी एकदम से पक के बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं। हल्का सा गरम मसाला ऊपर से डालिए थोड़ा सा, जिससे कि इसका फ्लेवर बरकरार रहे। और साथ ही में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया सी खुशबू आएगी सब्ज़ी बनने के बाद में। देखिए कितना बढ़िया। तो बताइए ऐसी मटर पनीर की सब्ज़ी आपने कहाँ खाई है या कब बनाई है, आप बनाते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और हमारी सब्ज़ी अब बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए इस सब्ज़ी की थिकनेस आप लोग, और बताइए कि इस मटर पनीर की सब्ज़ी को आप लोग किस तरीके से एंजॉय करेंगे, रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, मिसी रोटी के साथ। बहुत बहुत टेस्टी लगती है, एकदम ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इस सब्ज़ी का। तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है, चलिए हम आपको प्लेटिंग करके दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ग्रेवी लग रही है ना, कि बिल्कुल ढाबे वाली मटर पनीर की सब्ज़ी हमने बनाई है। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके से फिर हम एक नई रेसिपी आपके लिए लाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस त्यौहार में आप मटर पनीर को इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी मटर पनीर की, तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।